गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 34 का स्टडी करने वाले हैं। इसमें भी हमें प्रैक्टिस सेट 33 के स्टडी जैसा ही स्टडी करना है, यानी यहां पर भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड करने के प्रॉब्लम्स करने हैं। लेकिन यहां पर हमें क्वेश्चंस शॉर्ट में दिए हैं, क्वेश्चंस के मेन फिगर्स दिए हैं, उनको ऑब्जर्व करके हमें पूरा प्रॉब्लम डिटेल में बनाना है और फिर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना है। तो इस तरह से यहां पर हमें काम करना है। तो चलो क्वेश्चन में पढ़ता हूं। यूजिंग द फिगर्स गिवन बिलो फ्रेम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो यहां पर हमें 6 प्रॉब्लम्स दिए हैं, उनका शॉर्ट में डाटा दिया है, उसको हमें डिटेल में प्रॉब्लम को फ्रेम करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डाटा मैं पढ़ता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ₹1600, सेलिंग प्राइस ₹2800। बस इतना ही डाटा दिया है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो इसका यूज करके हमें एक क्वेश्चन फ्रेम करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो इसका क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर फ्रेम किया है, उसको हम पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। प्रॉब्लम 1, अ शॉपकीपर बॉट अ बाइसिकल for ₹1600 and sold it for ₹2800. What was his profit percentage? तो हमें क्वेश्चन में ओनली कॉस्ट प्राइस दिया था और सेलिंग प्राइस दिया था, तो उसका यूज करके हमने यहां पर एक प्रॉब्लम फ्रेम किया है इस तरह से, और फिर इसका यूज करके हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो चलो आंसर लिखते हैं। Answer, cost price of bicycle ₹1600, selling price of bicycle ₹2800। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा, और उन्होंने हमें प्रॉफिट ही फाइंड करने के लिए बोला है। तो पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे, एंड फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 2800 माइनस कॉस्ट प्राइस 1600। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, 0 0 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 2 माइनस 1 1, यानी प्रॉफिट आ गया ₹1200। अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। तो इसमें हम प्रॉफिट परसेंटेज x कंसीडर करते हैं। लेट द प्रॉफिट बी x%, और फिर अभी इसके बाद इक्वेशन बनाते हैं। देयरफॉर x/100, यानी 100 रुपीज पे x रुपीज प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू, हमें प्रॉफिट मिला है 1200, एंड उसके लिए हमारा कॉस्ट प्राइस था 1600। तो ये जो इक्वेशन बनता है, इसमें दोनों साइड में डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस हम लेते हैं और न्यूमरेटर में प्रॉफिट लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये LHS के 100 RHS में ट्रांसफर करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर के 100 न्यूमरेटर में जाएंगे। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 100। ये 100 RHS में मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे। अब यहां पर 2 जीरोस न्यूमरेटर और 2 जीरोस डिनोमिनेटर के कट हो जाएंगे। 12/16 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और ये जीरोस एज इट इज। फिर आगे इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 2 इज रिमेनिंग, 20 हो गए, 4 5 जा 20, यानी हमें x इज इक्वल टू आ गया 75, एंड दिस इज द प्रॉफिट परसेंट। तो शॉपकीपर को 75% प्रॉफिट हुआ, एंड सो वी कैन राइट द शॉपकीपर made
75% प्रॉफिट। द शॉपकीपर मेड 75% प्रॉफिट। तो यहां पर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना था। सो द प्रॉफिट परसेंट इज 75%। तो इस तरह से ये पहला एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे सेकंड एग्जांपल। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में भी क्वेश्चन 1 जैसा ही डाटा दिया है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सो क्वेश्चन 2 का डाटा है कॉस्ट प्राइस ₹2000, सेलिंग प्राइस ₹1900। और इस डाटा का यूज करके हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है और फिर उसका आंसर लिखना है। तो इसका क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर फ्रेम किया है, उसको पढ़ते हैं और उसका आंसर लिखते हैं। प्रॉब्लम 2, क्वेश्चन जो फ्रेम किया है वो इस तरह से, अ शॉपकीपर बॉट अ मिक्सर फॉर ₹2000 and sold it for ₹1900. What was his loss percentage? तो यहां पर हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। सो आंसर, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर ₹2000, selling price of mixer ₹1900. So selling price is less than the cost price. तो डेफिनेटली इस ट्रांजैक्शन में लॉस होगा, तो लॉस फाइंड करेंगे। Therefore लॉस इक्वल टू, लॉस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 2000 माइनस सेलिंग प्राइस 1900, तो लॉस आएगा ₹100 एंड देयरफॉर लॉस इक्वल टू ₹100। अब इसके बाद हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो लॉस का परसेंटेज हम X% कंसीडर करेंगे। लेट द लॉस be X% and therefore इक्वेशन बनेगा X upon 100 is equal to loss 100 upon cost price 2000। तो ये इक्वेशन जो हम बनाते हैं इसमें दोनों साइड में कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में होता है और न्यूमरेटर में लॉस। अब 100 को RHS में ट्रांसफर करेंगे, X इक्वल टू 100 अपॉन 2000 इंटू ये 100 मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे। अब यहां पर न्यूमरेटर के 2 जीरो, डिनोमिनेटर के 2 जीरो से कट हो जाएंगे। 20 से 100 को डिवाइड करना है। 21 जा 20, 25 जा 100, तो x इक्वल टू हमें मिल गया 5 और x यानी हमें लॉस परसेंटेज हमने कंसीडर किया है। इसका मतलब दैट शॉपकीपर इंक्योर्ड अ लॉस ऑफ 5% एंड देयरफॉर हम फाइनल आंसर लिखेंगे शॉपकीपर incurred 5% loss. Shopkeeper incurred a loss of 5%. तो इस तरह से ये सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। हाँ, इसमें हमें लॉस परसेंट मिल गया, लॉस परसेंट इज 5%। इसके बाद करते हैं थर्ड एग्जांपल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज ₹1200 each. सेलिंग प्राइस ₹1400 each. तो यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज गिवन। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज ₹1200 एंड सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज गिवन। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज 1400। तो इस तरह से हम यहां पर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके प्रॉफिट ऑफ ईच आर्टिकल फाइंड करेंगे। टोटल प्रॉफिट यहां पर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल फाइंड करेंगे और उसी प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल का यूज करके हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो इस तरह से यहां पर हमें आंसर लिखना होगा। तो पहले तो हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। 8 आर्टिकल्स हैं तो हम वो आर्टिकल्स को फैन कंसीडर करते हैं और उस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। सो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। प्रॉब्लम 3, अ शॉपकीपर बॉट 8 फैंस कॉस्टिंग
1200 each and sold them at rupees 1400 each. What was his profit percentage? तो यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस भी ईच आर्टिकल का दिया है एंड सेलिंग प्राइस भी ईच आर्टिकल का दिया है। तो ये दोनों फिगर्स का यूज करके हम प्रॉफिट ऑफ ईच आर्टिकल फाइंड करेंगे। आंसर, कॉस्ट प्राइस of each fan is rupees 1200. Selling price of each fan is rupees 1400. So selling price is more than cost price, definitely profit होगा। So profit on each fan is equal to, formula is selling price minus cost price। selling price 1400, cost price 1200, ये डिफरेंस आएगा रुपीज 200। तो ये प्रॉफिट ऑन ईच फैन हमें मिल गया। अब इसी प्रॉफिट का यूज करके और ये कॉस्ट प्राइस का यूज करके हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज x% कंसीडर करेंगे। लेट द प्रॉफिट बी x%। अब हमें इक्वेशन मिलेगा x अपॉन 100 इज इक्वल टू, प्रॉफिट मिला है 200 एंड कॉस्ट प्राइस इज 1200। अब इसे सॉल्व करते हैं, 100 को आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे। सो x इक्वल टू 200 अपॉन 1200 इनटू, ये 100 आरएचएस में जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे 100। अब ये न्यूमरेटर के 2 जीरो, डिनोमिनेटर के 2 जीरो से कट करेंगे, रह गए 200 अपॉन 12। अब इसे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 12, 4 5 20 एंड 1 0 इज रिमेनिंग एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 50 अपॉन 3। अब ये 50 अपॉन 3 को हम इंटीजर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए 3 से 50 को डिवाइड करेंगे। देखो 3 से हम 50 को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन आएगा 3 1 3, रिमाइंडर 2 आएगा, ऊपर से 0 लेंगे तो 20 बच जाएंगे। 3 6 18 होते हैं, रिमाइंडर 2, अभी आगे 2 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो बस यही तक डिवीजन हो गया। तो ये 50 अपॉन 3 को हम इंटीजर फ्रैक्शन में किस तरह से लिख सकते हैं, डिवीजन आ गया 16, रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से 50 अपॉन 3 को हम 16 से 2 by 3 लिख सकते हैं एंड देयरफॉर दैट x इक्वल टू 16 इंटीजर 2 by 3 and finally we can write the shopkeeper made 16 integer 2 by 3% profit। The shopkeeper made 16 integer 2 by 3% profit। इस तरह से प्रॉफिट परसेंटेज हमें मिल गया 16 इंटीजर 2 by 3। इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर 4। चलो अभी क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 का डाटा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ग्रेन ₹2000, सेलिंग प्राइस ₹43 पर केजी। तो इस तरह का डाटा दिया है, इसका हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और फिर आंसर लिखेंगे और जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। चलो आंसर लिखते हैं। पहले प्रॉब्लम फ्रेम करेंगे। प्रॉब्लम 4, अ शॉपकीपर बॉट 50 kg ऑफ ग्रेन्स फॉर ₹2000 एंड सोल्ड इट एट ₹43 पर केजी। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। इस तरह से यहां पर हमने क्वेश्चन बनाया है। अब यहां पर हमें जो सेलिंग प्राइस दिया है वो 1 kg ग्रेन का दिया है, तो हम कॉस्ट प्राइस भी 1 kg ग्रेन का फाइंड कर लेंगे। 2000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 kg ग्रेन का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 1 kg ग्रेन का कॉस्ट प्राइस
और 1 केजी ग्रेन का सेलिंग प्राइस, ये दोनों को यूज करके हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे 1 केजी ग्रेन का, और उसी 1 केजी ग्रेन का प्रॉफिट या लॉस यूज करके हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे। आंसर, कॉस्ट प्राइस of 50 kg of grains रुपीज 2000। तो ये 50 kg ग्रेन की कॉस्ट प्राइस है, तो इसे हम 1 kg ग्रेन की कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। एंड देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेन दैट इज इक्वल टू, ये 2000 को हमें 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दैट विल बी, ये 0 0 कट हो जाएंगे, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और ये 0 यानी 40 रुपीज आ रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी ग्रेन रुपीज 40। उसके बाद 1 केजी ग्रेन का सेलिंग प्राइस भी हमें दिया है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी ऑफ ग्रेन and that is rupees 43। अब 1 केजी ग्रेन की सेलिंग प्राइस 43 है और 1 केजी ग्रेन की कॉस्ट प्राइस 40 है, तो सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, दैट मींस प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट फाइंड करेंगे। या यहां पर पहले मेंशन करेंगे, हियर सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस एंड देयरफॉर प्रॉफिट। तो पहले तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या हमने कंफर्म कर लिया। अब प्रॉफिट फाइंड करेंगे। नाउ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 1 केजी ग्रेन की सेलिंग प्राइस 43 माइनस 1 केजी ग्रेन की कॉस्ट प्राइस 40, तो 1 केजी ग्रेन पे हमें प्रॉफिट हो रहा है रुपीज 3। प्रॉफिट ऑन 1 केजी ऑफ ग्रेन रुपीज 3। अब इसका परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट हम X% कंसीडर करेंगे। लेट द प्रॉफिट बी X% एंड देयरफॉर इक्वेशन बनता है X/100 इक्वल टू, यहां का प्रॉफिट रुपीज 3 एंड दैट प्रॉफिट वी हैव गॉट ऑन द कॉस्ट प्राइस रुपीज 40 रुपीज पे 3 रुपीज प्रॉफिट हमें मिला है, तो इसलिए हमें ये कॉस्ट प्राइस यूज करनी होगी 1 केजी ग्रेन की। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू 3/40 इंटू ये 100 RHS में जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में। अब इसे x इक्वल टू 300/40 पहले हम लिख लेते हैं, 100 इंटू 3 300, और उसमें इसका एक एक जीरो कट करेंगे, so that will become 30/4। अगेन उसे 2 से डिवाइड करेंगे, so that will become 2 2 जा 4 और 15 2 जा 30 होता है, तो 15/2 आ रहा है। और 15/2 को अगेन इंटीजर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। देखो रफ में इधर करते हैं, 2 से अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 होते हैं और रिमाइंडर 1 आता है। इसका मतलब ये 15/2 को अगर हम इंटीजर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका बनेगा 7 इंटीजर 1/2 एंड देयरफॉर हमें प्रॉफिट मिल रहा है x इक्वल टू 7 इंटीजर 1/2। इस तरह से x की वैल्यू आ गई, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमें मिल गया। एंड देयरफॉर द शॉपकीपर मेड 7 इंटीजर 1/2% प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हमें मिल गया। तो इस तरह से ये एग्जांपल 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलो अभी क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 का डाटा है, कॉस्ट प्राइस रुपीज 8600, ट्रांसपोर्ट चार्जेस रुपीज 250, पोर्ट्रेज रुपीज 150, सेलिंग प्राइस रुपीज 10,000। तो ये सब डाटा हम एक वॉशिंग मशीन का समझ के एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और फिर उसको सॉल्व करके हम आंसर फाइंड करेंगे। तो देखो यहां पर कॉस्ट प्राइस के लिए हमें ये तीनों फिगर्स की, कॉस्ट प्राइस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस
एंड पोर्ट्रेज, ये तीनों का एडिशन करके हमें टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। और फिर सेलिंग प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को ऑब्जर्व करके प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करके उसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करेंगे, शॉपकीपर बॉट अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹8,600 and he paid ₹250 for transport and ₹150 as porterage. He sold it for ₹10,000. What was his profit or loss percentage? तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब इसका आंसर लिखेंगे। आंसर, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ₹8,600, amount paid on transport ₹250, amount paid as porterage, that is ₹150। तो ये तीनों फिगर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगा। सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8,600 प्लस 250 प्लस 150। अब ये तीनों को एडिशन करके हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगा 8,600 प्लस 250 प्लस 150। 0, 5 plus 5 10, carry 1, 4 6 10, carry 1, 9,000। So total cost price of washing machine is ₹9,000 और selling price is given 10,000। selling price is equal to ₹10,000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो डेफिनेटली यहां पर प्रॉफिट हुआ है। तो पहले हम यहां पर मेंशन करेंगे, हियर सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस एंड देयरफॉर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट फाइंड करेंगे। नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 10,000 माइनस कॉस्ट प्राइस 9,000, डिफरेंस आएगा 1,000 एंड दिस इज द प्रॉफिट एंड देयरफॉर प्रॉफिट ₹1,000। अब इस प्रॉफिट का हमें परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम X% कंसीडर करेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। लेट द प्रॉफिट बी X% एंड देयरफॉर इक्वेशन बनेगा X/100 इक्वल टू प्रॉफिट 1,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 9,000। आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, x इक्वल टू 10,000 सॉरी 1,000 डिवाइडेड बाय 9,000 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू, ये दो जीरो से कट हो जाएंगे, अगेन यहां का एक जीरो यहां का एक जीरो से कट हो जाएगा, तो 100/9 हमें आंसर आ रहा है। तो इसको इंटीजर फ्रैक्शन में हम निकालेंगे। 9 से 100 को डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 1 इज रिमेनिंग, ऊपर से जीरो लिया 10 हो गए, अगेन 9 1 जा 9, तो 1 रह गया। तो इस तरह से ये 100/9
9 को हम इंटेजर फ्रैक्शन में कर सकते हैं 11 इंटेजर 1/9. So finally we are getting x equal to 11 integer 1/9, and this is the percentage profit, and therefore the shopkeeper made 11 integer 1/9% profit, and therefore the shopkeeper made 11 integer 1/9% profit. तो इस तरह से इस समय हमें प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज भी मिल गया. इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 6. चलो अभी क्वेश्चन 6 करते हैं. क्वेश्चन 6 का डाटा है सीड्स वर्थ ₹20,500, लेबर ₹9,700, chemicals and fertilizers ₹5,600, selling price ₹28,640. तो इस तरह से डाटा दिया है. तो ये डाटा हम एक फार्मर के लिए समझ के इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे. तो चलो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 6. A farmer bought seeds worth ₹20,500 and sowed in his field. He spent ₹9,700 on labor and ₹5,600 on chemicals and fertilizers. He sold produce for ₹28,640. What was his profit or loss percentage? तो इस तरह से हमने गिवन डाटा को यूज करके क्वेश्चन फ्रेम कर लिया. अब इसका आंसर लिखेंगे. आंसर कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स ₹20,500. Then after amount spent on labor ₹9,700. Then after amount spent on chemicals and fertilizers equal to ₹5,600. अब ये तीनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगा, एंड देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 20,500 प्लस 9,700 प्लस 5,600. देखो इसका एडिशन कितना आता है, 20,500 plus 9,700 and 5,600. 0, 0, 7 plus 5, 12 plus 6, 18, carry 1, 9 plus 1, 10 plus 5, 15, carry 1, 35,800. This is the total cost price. अब इसके बाद हमें total selling price is also given. Selling price is equal to ₹28,640. So selling price और cost price को हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिख रहा है कि selling price is less than the cost price, यानी यहां पर लॉस हुआ है. So मेंशन करेंगे here selling price is less than cost price and therefore loss. अब लॉस फाइंड करेंगे. नाउ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस 35,800 माइनस
सेलिंग प्राइस कितना है 28,640। अब इसका डिफरेंस जो आएगा वो हमारा लॉस होगा। देयरफॉर लॉस इक्वल टू, देखो सब्ट्रैक्शन करते हैं, 35,800 माइनस 28,640 जीरो। अब यहां से कैरी लेना होगा, तो यहां 7 बचेंगे तो यहां 10 हो जाएंगे। 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 1। अब यहाँ 5 है तो कैरी लेना होगा, यहाँ 2 बचेंगे और यहाँ 15 हो जाएंगे। 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 और ये 2 माइनस 2 0। तो डिफरेंस आ रहा है 7,160। Therefore loss equal to rupees 7,160। तो ये हमारा लॉस मिल गया। अब इस लॉस का परसेंटेज हमें निकालना है। लॉस परसेंटेज हमें निकालना है, तो लॉस परसेंटेज हम X% कंसिडर करेंगे। Let the loss be X% and therefore इक्वेशन बनेगा X upon 100 इक्वल टू लॉस 7,160 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना था 35,800। क्योंकि हम इक्वेशन में दोनों साइड में डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस लेते हैं और न्यूमरेटर में लॉस लेते हैं। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 100 को आरएचएस में ट्रांसफर करो। सो x इक्वल टू 7,160 डिवाइडेड बाय 35,800 इंटू 100। अब ये दो जीरो से कट हो जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के। तो यहां पर रिमेनिंग है x इक्वल टू 7,160 डिवाइडेड बाय 358। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, पहले हम इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 इज रिमेनिंग 15 हो गए, 2 7 जा 14, अगेन 1 इज रिमेनिंग 18 हो गए, 2 9 जा 18। देन आफ्टर न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 इज रिमेनिंग 11 हो गए, 2 5 जा 10, 1 इज रिमेनिंग 16 हो गए, 2 8 जा 16 और 2 0 0। तो 3,580 अपॉन 179 आ गए। अब इसके बाद 179 से हम 358 को डिवाइड कर सकते हैं। 179 1 जा 179 एंड 179 2 जा 358 आते हैं और ये 0 एज इट इज। तो इस तरह से x इक्वल टू हमें मिल रहा है 20, यानी फार्मर का जो लॉस हुआ है वो 20% हुआ है। एंड देयरफॉर फाइनली वी कैन राइट द फार्मर incurred a loss of 20%। तो इस तरह से लॉस परसेंटेज हमें मिल गया और ये एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 34 भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने गिवन डाटा को यूज करके पहले प्रॉब्लम्स फ्रेम करने का प्रैक्टिस किया और फिर उनको सॉल्व करके प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।